सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको महाशिवरात्रि की कथा जो गुरु जी अभी वाच रहे हैं, श्री शिवरात्रि शिव महापुराण कथा के 5 उपायों का वर्णन करेंगे। आज की कथा में गुरु जी ने 5 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो कि धन की प्राप्ति के लिए है और आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ में रात्रि 12 बजे से पहले आपको एक दूध और बेलपत्र वाले नए उपाय का भी वर्णन करेंगे। यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आज रात्रि से पहले पहले आप ये दूध और बेलपत्र वाला उपाय अवश्य ही कर लीजिए। जिस भी कामना से आप ये उपाय करेंगे आपको वो कामना प्राप्त होगी, आपकी भी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो वो उपाय क्या है, उससे पहले आपको 5 उपायों का वर्णन करते हैं जो आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो आज जो कथा में गुरुजी ने उपाय बताया, सबसे पहला, यदि कोई बच्चा जो कि 15 साल 17 साल का हो चुका है पर अभी भी थोड़ा सा मानसिक विकलांग है, उसकी बुद्धि सही से कार्य नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया कि जब भी आप शिवरात्रि के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा को बेर समर्पित करते हो और बाबा से अपनी रोग मुक्ति के लिए, साथ ही साथ में 7 बेर वाला जो गुरुजी ने उपाय बताया था रोग मुक्ति के लिए, और जो बेर आप महादेव से मांगते हो और महादेव से मांगकर आपके रोगों का निवारण करते हो, भोले बाबा से बेर लेकर अपने रोगों के लिए मांगते हो, उसी प्रकार जो बेर आज आपने समर्पित करे हैं शिवलिंग पर, उन्हीं में से एक बेर आपको लेकर आना है शिव जी पे से, और उस बेर को लाकर जो उसके ऊपर का फल वाला हिस्सा है उसको तो आपको खा लेना है प्रसाद के रूप में, और जो अंदर की गुठली बचेगी उस गुठली को अपने पास ही रख लेना है। अब जो भी व्यक्ति विकलांग है, जो भी बच्चा मानसिक विकलांग है, या यदि कोई रोगी व्यक्ति है और वह चाहता है कि उसका रोग समाप्त हो जाए, फिर वो कोई सा भी रोग क्यों ना हो, उसके लिए आपको प्रतिदिन जो वो गुठली है उस गुठली को घिसना है और उसका चंदन बनाना है। थोड़ी सी घिसनी है, आपको उसका चंदन बनाना है। कोई रोगी व्यक्ति है तो वह रोगी व्यक्ति सुबह बिना कुछ खाए उस गुठली का जो चंदन बनाया है उस चंदन का सेवन कर ले, और यदि जो बच्चा है मानसिक विकलांग है, वह बच्चा भी, उस बच्चे को आपको उस चंदन का सेवन करा देना है। कौन सा चंदन? जो आपने गुठली को घिसकर बनाया है उस चंदन का सेवन करा देना है। 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ही वो बच्चा भी ठीक होगा, और जो रोगी व्यक्ति है जिसको कोई रोग है या किसी रोग से वो परेशान है, उस रोग का भी उसका निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार 15 दिनों तक आपको उस गुठली को घिसकर उसका चंदन बनाना है, और चंदन बनाने के बाद में उस चंदन को सुबह सुबह बिना कुछ खाए खिला देना है। आज की कथा की दूसरे उपाय की तरफ हम चलते हैं। दूसरा जो उपाय बताया गुरुजी ने, यदि किसी के नयनों में समस्या है तो आज आप रात्रि को 12 बजे से पहले पहले यानी कि 12 बजे के आसपास लगभग शहद समर्पित कीजिए, और जो कि शुद्ध शहद हो वो शहद समर्पित कीजिए शिवलिंग पे, और समर्पित करने के बाद में उस शहद को लेकर आ जाइए। लेकर आने के बाद में उस शहद को नयनों पे लगाइए। जिस व्यक्ति के नयन कमज़ोर हैं, चश्मा लगा हुआ है, उस व्यक्ति को भी आपको ये शहद लगवाना है। थोड़ा शहद जलेगा ज़रूर, लेकिन यदि आप लगातार उस शहद को लगाते रहते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंदर ही आप अंतर देखेंगे, और जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वैसे उस व्यक्ति की ज्योति भी बढ़ जाएगी। चलिए तो चलते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है, आपको क्या करना होगा, आज प्रदोष काल में थोड़ा सा दूध ले लीजिए। अब उस दूध के अंदर आपको एक बेलपत्र डाल देना है। बेलपत्र डालकर जो पात्र है दूध वाला उसको आपके पूरे घर के अंदर घुमाना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये उसका साइज़ है, तो आपको एक स्थान से अपने घर में चलना है, उस पात्र को अपने हाथ में रखना है और हाथ में रखकर आपको चलते जाना है पूरे घर के अंदर। जिस स्थान से आपने चलना शुरू किया था उसी स्थान पर आपको वापस आ जाना है, और फिर उसके बाद में उस पात्र को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में, पहुंच जाना है बाबा के पास में। सबसे पहले तो आपको जो बेलपत्र आपने उस दूध के अंदर डाल रखा है उस बेलपत्र को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए जहाँ से जल बहकर नीचे नीचे गिरता है, और उसके बाद में आपको उसी दूध को आपकी मनोकामना करते हुए, आपकी कामना करते हुए बाबा के शिवलिंग पर, महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। शिवरात्रि वाले दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो जिस कामना से और जिस मनोकामना से आप उपाय करते हैं वह उपाय भी सफल होगा। यदि
आपके घर में पितृदोष है या घर में कोई वास्तु दोष है, तो वो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप उस पात्र को अपने पूरे घर में लेकर घूमे हो, तो वो वास्तु दोष भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। तो चौथा उपाय बताया गुरुजी ने कर्ज मुक्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जब महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं तो महाशिवरात्रि में भगवान शंकर को गेहूं की बाली समर्पित की जाती है। तो यही गेहूं की बाली का उपाय गुरुजी ने बताया आज की कथा में। उपाय किस प्रकार से करना है आपको गेहूं की बाली का, यदि आपने आज गेहूं की बाली समर्पित की है। अगर आपको शिव जी पर गेहूं की बाली मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर शाम के समय आप जाइए और शाम के समय प्रदोष काल में जाकर एक गेहूं की बाली समर्पित कर दीजिए। गेहूं की बाली ना हो तो फिर आपको क्या करना है, 12 गेहूं के दाने ले लेने हैं अपने घर से। ये गेहूं के दाने लेकर ये 12 गेहूं के दाने आपको शिव जी पर समर्पित कर देने हैं। थोड़ी देर बाद इन्हीं गेहूं के 12 दानों को उठा लेना है शिव मंदिर। अब इसमें से आपको एक दाना लेना है और ये जो एक दाना आप समर्पित करोगे, कहाँ समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कर्ज की मुक्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। कितना भी कर्जा क्यों ना बढ़ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, उसके लिए भी आप एक गेहूं का दाना समर्पित करो। ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद में प्रत्येक शिवरात्रि पर, जो मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने की, उस मासिक शिवरात्रि पर आपको एक गेहूं का दाना समर्पित करना है। 11 दाना बचेंगे। आने वाली 11 महीने की 11 मासिक शिवरात्रियों पर आपको एक एक दाना यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाना है। जैसे जैसे आप समर्पित करते जाओगे दाने, वैसे वैसे आपका कर्जा समाप्त होता जाएगा और धन की प्राप्ति होती जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो गुरुजी ने 9-15 का उपाय बताया, 9-15 की पूजन बताई है। यदि आपको मौका मिले और समय मिले तो आप जो कुबेरेश्वर धाम है, कंकर शंकर की दरा है, वहाँ पर जाकर रात्रि को 9-15 पर बाबा से जो भी मांगोगे, कुबेरेश्वर धाम की दरा पर बैठकर बाबा से जो प्रार्थना करोगे, 3 महीने में मेरा महादेव आपकी वो कामना, आपकी वो प्रार्थना सुन लेगा और उसको पूर्ण कर देगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। जो अगला उपाय गुरुजी ने बताया, वो बताया धन प्राप्ति के लिए ही। क्या करना है आपको, महाशिवरात्रि के दिन यानी आज ही के दिन आपको सबसे पहले तो एक पात्र में दूध ले लेना है गाय का, देसी गाय का दूध लेकर उसके अंदर आपको शक्कर डालनी है। पात्र में शक्कर डालने के बाद ना तो उसके अंदर उस पात्र में उंगली से आपको उस शक्कर को घुमाना है, ना ही किसी चम्मच से आपको उस शक्कर को पात्र में घोलना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्र और वो पात्र लेकर साथ में एक कलश जल लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है, जिसकी डंडी महादेव की जो जलाधारी है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, वहाँ होगी। उसके बाद में आपको उसी बेलपत्र के ऊपर ये जो दूध जिसके अंदर आपने शक्कर मिला रखी है वो समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में कोशिश करना कि जो दूध शिवलिंग से बहकर नीचे गिर रहा है वो दूध आपके पास में पात्र के अंदर आ जाए। या तो 2-3 बूंद या थोड़ा सा दूध आपके पात्र के अंदर आ जाए। पात्र के अंदर जो दूध आएगा उसके बाद में इस पात्र को यहाँ से हटा देना है और एक कलश स्वच्छ जल आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद में जो ये पात्र है दूध के अंदर, जो जो पात्र है जिसमें आपने दूध लिया है शिवलिंग से, उस पात्र को लेकर घर आ जाना है। घर में जब हम प्रवेश करेंगे तो जो दूध है उसकी एक बिंदी घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, सीधे हाथ की दीवार पर, नहीं तो आपके व्यापार वाले स्थान पर, नहीं तो जहाँ पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर, तीनों में से किसी भी स्थान पर आपको लगा देनी है। यदि पात्र में दूध बचता है तो उस दूध को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, उस दूध को आपको पीना नहीं है। लगातार 5 शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है। अब आप बोलोगे 5 शिवरात्रि यानी कि हर साल की शिवरात्रि? नहीं, हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, जो आप कैलेंडर में देखोगे तो आपको दिख जाएगी। उन्हीं मासिक शिवरात्रियों को आपको ये उपाय करना है। जो भी आपकी धन की कमी चल रही है या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, वह पूरी तरह से समाप्त होगा। तो आज रात 12 बजने से पहले पहले ये उपाय कर लीजिए, ताकि बाबा आपकी वो सभी मनोकामनाएं और धन की प्राप्ति कराए जिसके लिए आप इच्छुक हैं और जो आपकी कामना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर